नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का सुबोध एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, डालते हैं एक नज़र। तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। केंद्र सरकार ने कई शहरों को कचरा मुक्त 5 स्टार शहर घोषित किया है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत केंद्र सरकार ने कुछ शहरों को 5 स्टार शहर घोषित किया है, जिसके अंतर्गत अंबिकापुर, राजघाट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई को कचरा मुक्त 5 स्टार शहर घोषित किया गया। जिसका नाम जरूर याद रखिएगा। इसमें पहले स्थान पर अंबिकापुर, जबकि दूसरे स्थान पर राजघाट, तीसरे स्थान पर सूरत, चौथे स्थान पर मैसूर, पाँचवें स्थान पर इंदौर और छठवें स्थान पर नवी मुंबई रहा। ज्ञातव्य है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार रेटिंग में रखा गया है। इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा कि कौन से शहर टॉप पे रहे या 5 स्टार शहर में पाए गए हैं। तो वो 6 शहर हैं जिनका नाम आपने अभी देखा: अंबिकापुर, राजघाट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो ई नाम पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। यह क्या है, तो आइए समझते हैं। कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए बनाया गया ई नाम पोर्टल 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियों से जुड़ गया है। ई नाम की बात करें तो ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का संक्षिप्त रूप है और किसानों के लिए अपने फसलों को ऑनलाइन बेचने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके तहत व्यापारी अब ऑनलाइन अपने फसलों के दाम को देख सकेंगे और उसे ऑनलाइन ही बेच सकेंगे। तो यह एक अच्छी शुरुआत है। ज्ञातव्य है कि इसकी शुरुआत 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और तब से यह चला आ रहा है। लेकिन अभी इसके प्रति लोग बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हो पाए हैं, तो इसकी लगातार अनुशंसा की जा रही है। बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व स्वास्थ्य सभा का 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। आपने भी सुना होगा कि अभी चीन ने विश्व स्वास्थ्य सभा में स्वीकारा है कि वो कोविड-19 से जुड़ी जानकारियां समस्त देशों के साथ साझा करेगा और समस्त प्रकार की जांचों के लिए तैयार है। तो आइए समझते हैं सभा में क्या हुआ। कोविड-19 महामारी पर विश्व स्वास्थ्य सभा WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। सत्र के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। तो यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया भारत की तरफ से। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की निर्णय लेने वाली संस्था इसे प्रतिवर्ष जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है कि इसे प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय है और इसे वहीं आयोजित किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े प्रश्नों की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय अभी आपने ही पढ़ा जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ज्ञातव्य है कि इसका अभी तक जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वह था जापान, लेकिन अभी हाल ही में इस वर्ष से इसका जो प्रतिनिधित्व करेगा WHO का वह भारत होगा और या 3 वर्षों के लिए भारत इसका प्रतिनिधित्व करेगा। और उस दौर में जब पूरा विश्व कोविड-19 के दौर से गुजर रहा है तो यह एक भारत के लिए चुनौतीपूर्ण भी होगा। बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक बन गया है। पहला बैंक बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक 811 बैंक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए वीडियो नो योर कस्टमर KYC की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। बात करें कोटक महिंद्रा बैंक में तो यह एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी शुरू किया गया है। इसके जरिए लोग KYC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे अपना बैंकों से करवा सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होगी KYC जमा करने में। तो यह पायलट प्रोजेक्ट कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा शुरू किया गया है और इससे अभी देखा जाएगा कि किस प्रकार से सुविधाएं मिल सकती हैं जनता को और ज़्यादा। बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो मध्य प्रदेश ने प्रवासी मजदूरों के लिए आरंभ किया चरणोपादुका अभियान।
तो इसके बारे में जानेंगे कि चरण पादुका अभियान है क्या। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बन जाता है कि चरण पादुका अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है चरण पादुका अभियान। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। ज्ञातव्य है इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से शुरू होकर राज्य के अधिकांश स्थानों पर पुलिस द्वारा चरण पादुका अभियान चलाया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई है। तो इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से इसकी शुरुआत की गई है और यहीं से यह पूरे राज्य में अभियान चलाया जा रहा है कि मजदूरों को चप्पल या जूते उनके लिए दिए जाएं जिससे उनके दर्द को कुछ बांटा जा सके। बढ़ेंगे अगले, जानते हैं मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ चीज़ों को। मध्य प्रदेश की राजधानी जहाँ पे भोपाल है वहाँ पे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जबकि यहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन जी हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी राजधानी क्या है, इसके मुख्यमंत्री कौन है, इसके राज्यपाल कौन है। आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ की सरकार को गिराकर बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और वह लगातार जनता के लिए मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट लागू हुआ है। तो आइए समझते हैं क्या है डोमिसाइल एक्ट। पहले क्या होता था दोस्तों कि तमाम नियम बनाए गए थे जम्मू कश्मीर में नागरिकता के लिए और उन व्यक्तियों को नागरिकता से दूर रखा जाता था जो महिलाएं बाहर विवाह कर लेती थी, उनके बच्चे जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं कहलाते थे। तो अभी एक नया एक्ट आया है डोमिसाइल एक्ट जम्मू कश्मीर के लिए। तो 19 मई से यह डोमिसाइल एक्ट शुरू होगा। इस एक्ट के मुताबिक कोई व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में कम से कम 15 साल रहा या 10वीं 12वीं की परीक्षा यहाँ के किसी संस्थान से पास कर चुका है वह जम्मू कश्मीर का निवासी कहलाएगा। और इस एक्ट के अंतर्गत पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी, सफाई कर्मचारी, दूसरे राज्यों में शादी करने वाले महिलाओं के बच्चे भी अब डोमिसाइल के हकदार होंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन इसके अंतर्गत लाभार्थी होगा। तो पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, सफाई कर्मचारी और दूसरे राज्यों में शादी करने वाली महिलाओं के बच्चे भी अब हकदार होंगे। कुछ अन्य क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जम्मू कश्मीर से कि यहाँ की राजधानी क्या है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, जबकि राज्यपाल यहाँ के गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, आप जानते ही होंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है दोस्तों कि यहाँ के पूर्व राज्यपाल कौन रहे। तो सत्यपाल मलिक जी रहे। और यह वर्तमान समय में कहाँ के राज्यपाल हैं। तो वर्तमान समय में यह गोवा के राज्यपाल हैं। तो यह भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है जम्मू कश्मीर से। बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो आईसीसी ने बाल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप भी जानते हैं कोविड-19 का दौर चल रहा है और इस दौर में लार से कोविड-19 फैलने का खतरा भी लगातार बना हुआ है और इस संक्रमण के समय आईसीसी ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब जो बाल को चमकाने के लिए थूक का प्रयोग किया जाता था या लार का प्रयोग किया जाता था उसको बैन कर दिया गया है। और जो यह बैठक हुई आईसीसी की, इसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व लेग स्पिनर अनिल कुंबले जी ने किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित हुई आईसीसी की समिति की अध्यक्षता किसने की। तो अनिल कुंबले जी ने किया है। बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो कोविड-19 लॉकडाउन के शुरू के बाद शुरू होने वाली विश्व की पहली खेल प्रतियोगिता क्या है। तो बुंडेसलीगा है। यहाँ से ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि लॉकडाउन के बाद विश्व की पहली खेल प्रतियोगिता कौन होगी। तो बुंडेसलीगा होगी। यह एक फुटबॉल खेल है और इसकी शुरुआत जर्मनी से की गई थी। तो जानते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य। बुंडेसलीगा खेल खाली स्टेडियम के साथ शुरू हुआ। लॉकडाउन के कारण कई देशों में अब मैच खाली स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। और बुंडेसलीगा जर्मनी की लोकप्रिय प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है और इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी, जबकि इसमें टोटल 18 टीमें हिस्सा लेती हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉकडाउन के बाद या कोविड-19 के बाद विश्व की पहली खेल प्रतियोगिता कौन होगी। तो बुंडेसलीगा होगी जर्मनी की और यह एक फुटबॉल खेल है और इसकी स्थापना 1963 में की गई थी, जबकि इसमें टोटल 18 टीमें हिस्सा लेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की समाप्ति हुई। आज शाम तक इसका क्विज
इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद देखने के लिए, और पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।